हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ऊपर वाले से ये प्रार्थना भी है दिल से कि आप लोग को अच्छा बना के रखे। देखो भैया, आप ऊपर वाले पे ही केवल डिपेंड मत रहिए, अपने आप को भी अच्छा बना करके खुद आप स्वयं कोशिश करिए कि अच्छा बना के रखें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। आप ये बेहतर जानते हैं कि भैया ये जो परसेंटेज की सीरीज चल रही है हमारी, आज ये पार्ट नंबर 3 परसेंटेज की सीरीज चलने वाली है। आपके बीच आज हम लोग पार्ट नंबर 3 की लॉन्चिंग करने वाले हैं। देखिए भैया, आप ये बात समझ लीजिए, हालांकि मैंने बड़े गौर से, बड़ी गंभीरता से ये चीज देखा है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो मैथ में होते हैं, बड़े छोटे छोटे से, कि भैया वो समझने में आते नहीं। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है कि वो लोग इंटर पास कर चुके, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी बारीकियां हैं मैथ की जो उन बेचारों को समझ में ही नहीं आती। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई समझाया नहीं, या हालांकि उन्होंने समझा नहीं, वो अलग की बात है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल इतना है कि भैया हमें आता नहीं है तो हमें सीखना है। हमने नहीं सीखा वो अलग की बात है, लेकिन अब से अगर हम सीख लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, कोई अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए, एक बात आप गौर से गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि मैथ एक ऐसा सिलेबस मेरे भाई, आप खुद जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कि जिसे मैं रट करके कभी भी आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मैथ को कोई चाहे कि रट करके अपने दिमाग में कहीं पे बांध ले और काम चल जाए उसका मैथ वाले सिलेबस में, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हालांकि आपको ये चीज ना मेरे भैया पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी समझ के, समझदारी के साथ। हर एक से एक छोटी छोटी बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो दौर भैया बड़ा दूर चला गया जब कंपटीशन की दुनिया में कदम रख करके एग्जाम को क्रैक करना बड़ा आसान हुआ करता था। अब बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आसान नहीं है का मतलब असंभव भी तो नहीं है मेरे भाई। आप अगर हर चीज की बारीकियां पकड़ना जान गए, हर एक चीज को समझना आपने सीख लिया, तो कोई भी सिलेबस मेरे भाई कठिन होता ही नहीं। तो आप बिल्कुल इस बात का टेंशन तो बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि मैथ के लिए क्या करें, क्या ना करें, कौन सी बुक पढ़ें, कि कौन से टीचर से पढ़ें। आप ये अपने जहन से निकाल दो ये सब भावनाओं को। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, ये विश्वास करिए आप कि आपको मेरे वीडियो में हर एक चीज देखने को मिल सकती है जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको हर एक छोटी चीज, छोटी बारीकियों के बारे में आप मेरे वीडियो में देखने को पा सकते हैं। और हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट, मतलब जो भी मैं चैप्टर उठाऊंगा उसका मैं पूरा का पूरा टोटल जीरो से लेके जितना हो सकता है हर चीज का मैं निचोड़, हर चैप्टर का निचोड़ मैं जीरो से लेकर पूरा हाई लेवल तक आपको देने वाला हूं। मेरे वीडियो का पर्पज ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि जो लोग बिल्कुल नहीं जानते मैथ, उनको मैं मैथ सिखा दूं, वो भी बेचारे एकदम जीरो से हीरो बन जाए। बस यही मकसद है मेरा। और उन्हें जो है किसी के सामने ये ना रोना पड़े लज्जित कि भैया यार मैथ नहीं आती, इसका रोना किसी के सामने ना रोए। वो लोग अपने आप को थोड़ा धीरज रखें और वीडियो को सही से देख करके आप उन बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग भैया परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 में हम लोग वही चीज भैया पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 में पढ़ के छोड़ा हुआ का मतलब मेरे भाई, आगे पार्ट नंबर 2 के बाद जो सीरीज हमें पढ़नी है परसेंटेज की, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। मतलब जो चीजें हमने वहां सीखा है उसी के जस्ट आगे वाली चीज को हम लोग सीखने की
कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे चीज बताने वाला हूं जो अभी मैंने पार्ट 1 में 2 में कुछ बातें आपको सिखाई, तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर ये चीज जो सीखा है मैंने ये सीखना जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अभी पार्ट 2 में आप देखेंगे तो मैंने वहां पे 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया था, और फिर जो कन्वर्ट करना करके आया था परसेंटेज वाला रूप, उसको मैंने पुनः जो है अनुपात में मतलब 1/3 में पुनः बनाना सिखाया है। इसका यूज कैसे होता है, सबसे पहले मैं 2 मिनट आपको वहां लेके चलूंगा कि आप कैसे प्रश्नों में ये चीज कैसे मुझे मिलती है देखने के लिए, और अगर मिलती है तो मैं कैसे इससे निपट पाऊंगा, ये चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक सवाल के माध्यम से। तो आप जरा गौर से मेरे साथ बने रहिए। चलिए ठीक भैया देखते हैं, एक सवाल आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया मेरे भाई कि 21 का जो है आप मेरे भैया 35 सही 1/3% निकालिए। 35 सही 1/3% निकालिए। एक सवाल मैंने नोट कर दिया है, हालांकि मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसी को मेरे भैया हल करके आपको निकालना है। जरा 1 मिनट रुकते हैं। ओके, बिल्कुल वीडियो क्लियर चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं वही देखने गया था। ओके ठीक, तो मेरे भैया यहाँ पे मैंने एक सवाल आपके लिए जो है प्रेजेंट कर रखा है, जरा आप गौर से देख लीजिए। मैंने लिखा है 21 का 33 से 1/3% आप निकालिए। ठीक, देखो बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से एक एक चीज को क्रम से पढ़ते हुए। अब ये नहीं है कि ये तो गुरुजी आता नहीं पेपर में, अरे पेपर में क्या आता है पहले उसके लायक आपको सीखना है ना, तो आप पहले इसमें गौर करें। क्या करना है भैया, यहां दिया गया है 21 का 33% निकालिए। अब थोड़ा सा दिमाग, जब इतना बड़ा सवाल छोटा सा सवाल मैं देता हूं ना भैया, जैसे ही हमारी नजरों में इतना छोटा सवाल आता है सर दिल बड़ा खुश होता है कि अरे यार इतना छोटा सा सवाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लगा देंगे। लेकिन जब ऐसे ऐसे करके नजर मेरी ना यहां पहुंचती है ना, तब दिक्कत होने लगती है। हकीकत बता रहा हूं, इस डाटा को देखने के बाद ना दिमाग हिल जाता है, तब समझ में आता है कि अरे यार ये कैसे, ये तो बड़ा दिक्कत कर रहा है, तब मुझे ना यहाँ दिक्कत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो आपको इसीलिए मैंने जो है पार्ट नंबर 2 जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार जरूर देख ले, मैंने वहां बड़े विधिवत तरीके से ये चीज सिखाया है आपको। फिलहाल आपको घबराना नहीं है, मैं इस प्रश्न की सॉल्यूशन करवाते समय पुनः ये चीज आपको एक बार बताता हूं। जैसे गौर करिए, मुझे 21 का जो है इतना % निकालना है। जैसे आप एक बात जानते हैं, थोड़ा सा आउट एरिया में चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए भैया कि मुझे कोई कह दे कि मेरे भाई 20 का जो है आप मेरे भैया 50% निकालिए, सॉरी एक मिनट, आपसे कोई कह दे 20 का मेरे भैया 50% निकालिए, तो आप ना इतना ज्यादा खुश हो जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपसे कोई कह दे कि 20 का 50% निकालिए, तो आप भैया ना खुशी के मारे कूद पड़ोगे, कहोगे अरे बाप रे बाप, ये इतना लल्लू सा सवाल पूछ रहे हो हमसे, हमारी बेइज्जती करवा रहे हो सर, इतना छोटा सा सवाल पूछ करके हमारी आप ना इमेज डाउन कर रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो पूरी क्लास में। मैंने कहा ठीक है भाई पहले कर तो ले। तो हमने क्या क्या करना शुरू किया, कैसे करेंगे सर, पता है कि भैया 20 है तो 20 आप लिखो ना, 20 को तो आप 20 लिखो लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जानते हैं का मतलब भैया गुणा होता है। अरे यार आज तक मैंने पूरी जिंदगी में पढ़ा नहीं कि का मतलब गुणा होता है, हम लोग ने कभी ये पढ़ा नहीं कि का मतलब भी गुणा होता है। लेकिन आप ये जान लो गणित में यहाँ पे का मतलब गुणा ही होता है, ठीक। तो का के स्थान पे आप गुणा तो बना ही सकते हो ना, मैंने बता दिया भैया का मतलब गुणा होता है, तो का स्थान पे गुणा आ जाएगा।
कोई डाउट वाली बात नहीं। अच्छा 50% लिखा है, नो प्रॉब्लम, 50% हमने नोट कर दिया, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब मुझे पता है सर 20 का तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, मुझे पता है कि 20 का आप कुछ कर नहीं पाओगे, बस एक काम कर पाओगे, इसको उतार दोगे, उतार दिया, नो प्रॉब्लम। अब 50% है तो अरे यार अब यहां देखो कुछ बचा आने वाला, 50 के साथ परसेंटेज दिख गया ना तो दिमाग थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, अरे यार 50 के साथ परसेंटेज आ गया, अब कुछ खुरापाती करने का मौका मिल गया है, चलो करते हैं। क्या खुरापाती करने का मौका मिला सर? मुझे पता है परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, या आप एक छोटा सा ऐसा भी कह सकते हैं छोटी लाइन में कि भैया परसेंटेज में अगर कोई संख्या है तो उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए नॉर्मल संख्या में, मतलब परसेंटेज गायब करवाना है। अगर कोई संख्या परसेंटेज में है तो सॉल्यूशन करते समय इसका मतलब यह है कि परसेंटेज गायब करवा देना, परसेंटेज का साइन दिखना नहीं चाहिए, ठीक। और गायब करवाने का एक तरीका है कि जिस संख्या के साथ परसेंटेज लगा है उसी संख्या में नीचे में 100 से भाग करा दूं। गायब कराने का तरीका समझा आपने? मैंने कहा जिस संख्या में परसेंटेज चिपका है ना मेरे भैया, उसी संख्या में मैं 100 से भाग करा दूं तो परसेंटेज अपने आप गायब हो जाएगा। बाकी का जो सॉल्यूशन बनेगा वो अलग की बात है, उस पर बात हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मतलब 50 के पीछे परसेंटेज लगा है गुरुजी, 50 के पीछे परसेंटेज लगा है, इसका मतलब गुरुजी मैं 50 में 100 से क्या भाग करा दूं, ऐसे लिख दूं क्या? मैंने कहा हाँ भैया ऐसे ही, ऐसे तो मैं बोल ही रहा हूं, यही लिखने के लिए आपने भी लिख दिया, हमने बोल दिया। अब मैंने कहा ठीक है, अब भैया परसेंटेज खत्म हो गया, लेकिन अगर थोड़ा बहुत और सॉल्व हो ये तो आप कर लो। तो आपने कहा सर हाँ हो, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, और फिर आपने कहा अरे गुरुजी यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 दहा में 20 कट गया। अरे हमने कहा ठीक भाई कट रहा है तो कहां दूसरे काटो ना, तो 10 बचा 1 बचा, तो आपने कहा सर 10 और 1 का गुणा करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ये मेरा फिर भैया आंसर आ गया। कोई भी परेशानी हुई है, एकदम लल्लू वाला सवाल, बच्चों वाला, मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा था इसमें कि भैया अगर दी हुआ संख्या परसेंटेज, अगर किसी संख्या का दिया हुआ परसेंटेज एक पूर्ण संख्या है, किसी संख्या का अगर परसेंटेज एक पूर्ण संख्या में निकालवाना है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बड़े इजी तरीके से ऐसे ऐसे प्रोसेस करके निकाल लेंगे। लेकिन जब परसेंटेज के सामने का अंक ना पूर्ण संख्या रहता है तब मुझे मजा आता निकालने में गुरुजी, लेकिन परसेंटेज के सामने अगर पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे ये वाला देखो, अगर परसेंटेज के सामने पूर्ण संख्या नहीं है ना भैया, तब वहां गुरुजी बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं समझ नहीं पाता क्या करूं इसका। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना भैया, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखो करना प्रोसेस अपना यही करना है, आप ये बात दिमाग में बांध लो कि प्रोसेस जो मैंने यहां किया है ना भैया, वही हरकत मुझे यहां भी करनी है। लेकिन उससे पहले भी एक काम करना है, काम ये करना है कि दिए हुए जो परसेंटेज है वो आपका कहीं ना कहीं अनुपात के रूप में पहले बनाना, मतलब दिया हुआ ये जो परसेंटेज है इसको पहले आप मेरे भाई थोड़ा सुधारिए, इसका जो चाल चलन वो गड़बड़ा गया है उसको आप सही रास्ते पर लाइए। मतलब ये जो सही में आपको संख्या लिख के दी गई है ना, इस सही में लिखी हुई संख्या को पहले आप अनुपात में बदलिए, इसके बाद इसको हम निपटेंगे, इसका निपटारा हम बाद में करेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे बाद में इसका कितनी औकात है। पहले इसको देख लेते हैं कि 35 सही 1/3 को कैसे अनुपात में बदलेंगे, पहले यहां तो निपट ले बिल्कुल, इसके बाद इनका तो हम देख ही लेंगे। जरा आप देखिए मेरे भाई कैसे, मैंने कहा आप बात समझिए, मैंने कहा था आपको कि भैया 21 को तो आप डिस्टर्ब ना करिए, क्योंकि 21 तो बेचारा बड़ा आराम से सीधा साधा अंक है, पूर्ण संख्या है, तो इसको आप डिस्टर्ब मत करिए।
पूर्ण संख्या को डिस्टरबेंस देना ही नहीं है, उसको डायरेक्टली नोट करना है। का मतलब अभी मैंने यहाँ बताया था ना, का मतलब होता है गुणा। अब का मतलब का मत बोल देना, तुम लोग हरकत बहुत करते हैं मेरे भैया। का मतलब गुणा ही होता है, कुछ और नहीं समझना है। अब मुझे नमूना ये वाला मिल गया दादा, ये जो प्रॉब्लम करता सर, इसी की तो दिक्कत है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई, तू अभी परसेंटेज मत देख, परसेंटेज मत देखना भैया, तू अब केवल इस पे फोकस कर। तो मुझे पता है कि ये संख्या सही में लिखी गई। सही का मतलब है सही गलत और नहीं गलत, सही का मतलब इसे बोलते हैं 33 सही 1/3 ना, ये सही में लिखा हुआ है, इसके बोलते हैं 33 से 1/3। तो इसको बोलते हैं कि सही में लिखी हुई संख्या। इसको आप पहले आनुपातिक रूप में चेंज कर लो। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो बड़ा झमेला हो गया, पता तो है नहीं मुझे। लेकिन पता है, आपने अभी पिछले वीडियो में बताया था, आपने बताया था कि भैया 3 का गुणा 33 में कर दो, और जो भी आए गुणा करने पे उसी में ये ऊपर वाला जोड़ दो। हाँ यही बताया, चल करो जरा। 3 का जैसे 33 में करेंगे आएगा 99, और आपने बताया था 1 ऊपर वाला जोड़ देना। तो 99 में 1 मैं जोड़ूंगा तो 1 जोड़ते ही 99 100 बन जाएगा कि नहीं भैया। तो वही 100 मेरे भाई ऊपर आप लिखोगे और बटे करके जिससे आप गुणा किए थे ना उसको आप नीचे लिख दीजिए। अरे बाप रे, परसेंटेज को भूलना नहीं है, उसको पीछे चिपका देना है, नो प्रॉब्लम। उसको भूलना नहीं, बेचारे को छोड़ना नहीं है, उसी ने तो दिमाग खराब किया, उसको नहीं छोड़ना है। अब इतना तो आपने कर लिया, ठीक है भैया। अब एक काम और करिए, आगे बढ़ाइए। क्या बढ़ाए सर? अभी मैंने कहा ना 21 को कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको अभी कुछ करना है। जब तक परसेंटेज हट नहीं जाता तब तक जान लो चैन नहीं मिलेगा दिल को, इसको हटा के रहना है। तो हटाएंगे कैसे गुरुजी? 100/3 तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे हटाएंगे? अरे मैंने बताया था ना भाई, इसको हटाने के लिए 1/100 आता है। इसको हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता है दी गई संख्या में, और कोई पहाड़ थोड़ी ना उठा के यहाँ पटकना है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का 100 से गुणा करवा के कटा दिया हमने, कट गया भैया। अरे यार हो तो गया, अब आसान हो गया। 100 से 100 का एलसीएम हो गया गुरुजी। अरे गुरुजी यहाँ 3 एकम 3 करके इसको 3 से 21 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कट जाएगा आराम से। तो बचा गुरुजी यहाँ 7, यहाँ बचा 1 ऊपर, तो ऊपर वालों का ऊपर में गुणा, मतलब 1 का गुणा 7 में, मतलब मेरे भैया 7 आ गया। बटे में 1, अरे यार बटे में 1 करने की क्या जरूरत, कौन करता है, मतलब बटे में 1 इस तरीके से करने की क्या जरूरत है। आप डायरेक्ट अगर ऐसे करते भी हो तो बाद में फिर तुम्हें 7 लिखना पड़ेगा ना। बटे में 1 तो सबके रहबे करता है छुपा हुआ, उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने लिख दिया हो ऐसे शोभा बढ़ाने के लिए, तो बाद में ये लोग ऐसे कर लेंगे। तो आंसर मेरे भैया आ गया 7। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को देख लिया, समझ लिया। आगे चलता हूं। कभी कभी क्या होता है ना, मैं प्रश्न चेंज नहीं करने वाला हूं, आपको बिल्कुल एक एक चीज सिखाने वाला हूं ताकि आपको जिंदगी में डाउट ना पैदा हो। देखो मैं इसीलिए तो आया हूं कि आपकी हर एक एक छोटी छोटी जो दिमाग में ये भावनाएं उमड़ती रहती है ना कि सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता क्या होता, उसी को खत्म करने के लिए ही मैं आया हूं। जरा देखना, यहाँ पे एक चीज और मैं संशोधित करने वाला हूँ। 35/3 जो परसेंट में था ना, उसको हटा करके कभी कभी अगर ऐसे भी डाटा आ जाए ऐसे करके, तब क्या किया जाए? अगर ऐसे करके डाटा आ जाता है तब क्या किया जाए गुरुजी, कैसे सॉल्व किया जाए? अब जरा मुझे बताइए सर, कैसे सॉल्व करें? अरे कुछ नहीं मेरे भैया, अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको मेरे भाई कि 33.33 जो ये परसेंट होता है ना, आप इससे पहले कन्वर्ट कर लो, चेंज कर लो। किसमें सर? रेशियो में, अनुपात में पहले आप चेंज कर लो। कैसे करोगे भैया? अरे गुरुजी ये आपने बताया, मुझे पता है कैसे करना है। पहले आप इन दशमलव वाली संख्या से निपटिए, बाकी हम परसेंटेज वाले से निपट लेंगे। उसके लिए आप
मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसको देख लूंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आप देख लोगे, चलो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। मैंने कहा ठीक है, मैं इसे दिखाता हूँ कैसे करना है, क्योंकि दशमलव वाली संख्या गुरुजी बहुत डरा देती है। तो कोई बात नहीं, इधर देखो आप पहले क्या करना है। 1 मिनट भाई, जरा 1 मिनट रुकते हैं। ठीक भैया, गुड, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला आप देखो क्या करने वाले हो। 33.33 अगर लिखा है तो आप इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें, अनुपात में। मतलब कुल मिला के इस बेचारे को चेंज करना है अनुपात में। लेकिन एक बात आप गौर से दिमाग में बांध लो कि सर ये आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि 33.33 का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद 3 जो लिखा है ये वास्तविकता नहीं है इसकी गुरुजी वास्तविकता तो ये है, इसकी जो वास्तविकता है ये है ऐसे ऐसे करके ये होता है, ये वास्तव में ऐसे ऐसे करके होता है गुरुजी। अगर ये बात आपको ऐसे नहीं मालूम है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर ये चीज आप ऐसे नहीं जानते हो तो आपके लिए ये सवाल हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि दशमलव के बाद सर जी 2 अंक है तो 2 मैं 100 से ऊपर और नीचे गुणा करा दूं, इसके बाद ऊपर वाले का दशमलव खत्म हो जाता है। देखो लॉजिक क्या है बच्चों का, जो बच्चे होते हैं ना इनके दिमाग में क्या चलता है कि गुरुजी 33.33 को अगर मैं जो है इजीली ऐसे कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि 33.33 लिखा है तो ऊपर मैं 100 से गुणा करा दूं और नीचे 100 से करा दूं, तो 100 से कराएंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएंगे। मतलब गुरुजी ऊपर 33 हो जाएगा और नीचे आपका 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरुजी। सब बच्चों का ना लॉजिक यही होता है। बच्चे जैसे ही दशमलव बाद 2 अंक देखेंगे कि अरे गुरुजी कौन सा इसमें तूफान खड़ा हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं ना, और यही वो लोग गलती कर देते हैं, यही पे वो लोग गलती कर देते हैं बनाने में। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये चीज गलत है, ऐसे नहीं है। एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता भैया, आप समझो ये ऐसे नहीं है, इसका मतलब सीधे ये होता है। और इसका मतलब आप अगर सही से लिखो तो इसका मतलब आप ये जान लो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे समझो और इसको आप ऐसे समझो। अब मुझे एक चीज गुरुजी आपने बताया है पार्ट नंबर 2 में, हमने परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 में पढ़ा है कि 0.333 दशमलव डैश 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 जो अनंत तक जाता है, इसका मतलब गुरुजी होता है पूरे का 1/3। इस पूरे का मतलब होता है गुरुजी 1/3 होता है। तो आप इतना काहे परेशान हो रहे हैं, आप इसके स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, आप इसके स्थान पे 1/3 तो लिख ही सकते हैं ना। यही तो मैं कब से कहना चाह रहा हूं। तो आप ये बात जान लो कि इसके स्थान पे आपको 1/3 लिखना है। मतलब ये अगर कहीं दिख जाए तो आप समझ लो इसका मतलब होता है 1/3। तो ये चीज अपने दिमाग में कहीं ना कॉपी किताब में ना नोट कर लो कि इतना बराबर इतना होता है, नहीं तो हर जगह आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, खड़ी कर देगा। तो चलो भैया आगे चलते हैं जरा कदम बढ़ा के। मुझे पता चल चुका है कि 33 का तो नहीं कुछ करना है, मगर मुझे 33 का तो नहीं कुछ करना है, मगर प्लस के बाद जो ये है ना इसके स्थान पे मुझे 1/3 नोट करना है। इसके बाद मुझे क्या करना है गुरुजी, यहाँ 3 से 33 में गुणा करा के 1 जोड़ना है। तो पता है 3 का 33 में गुणा हो जाएगा 99 में 1 जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 100 और बटे करके आप 3 कर दो, बगल में परसेंट का चिन्ह चिपका दो। मतलब गुरुजी क्या गजब, ये चीज आपने ऐसे बना दिया। अब गुरुजी आप हट जाओ, अब मैं संभाल लूंगा इसको। क्या बोलोगे, यही ना,
अब गुरुजी हट जाओ, अब मैं इस चीज को संभाल लूंगा। संभाल तो बाद में लेना तुम मेरे भाई, पहले ये चीज यहाँ कर दो, लिख दो अच्छे से। पहले इनको तुम अच्छे से लिख लो। क्या है इसका मतलब जरा समझ लो। 21 का तो मतलब 21 ही होता है, इसमें कोई भी आनाकानी नहीं करना है। अच्छा, का मतलब मैंने कई दफा समझाया, बुरा होता है। का मतलब होता है बुरा, और इसका मतलब अभी मैंने बताया है निकलवा के। इसका मतलब अभी मैंने निकलवाया ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ जाओ ना, ये चीज निकल के आया भैया, ये चीज मतलब समझ में आया आपको। मतलब ये चीज ये बन चुका है, मतलब मेरे भाई इसके स्थान पे मैं ये चीज नोट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मतलब 100/3 और प्रतिशत बगल में ऐसे चिपका दूं, बस आपने सर काम बहुत कर लिया। अब मुझे भी मौका दो तो लो ना भैया, करो। चलो करते। एक मिनट।